ऐसा दिव्य स्थल जहाँ साक्षात प्रकट हुए माता दंतेश्वरी। माता जिसमें बैठ के आए थे, जो शेर था उसका पंजा का निशान यहाँ पर है, एकदम हूबहू। जब महिषासुर का यहाँ पे वध किए थे, उसके बाद माता यहाँ पे अपने वास्तविक स्वरूप में आए थे। उसका यहाँ पे उनका मूल स्वरूप है, उनके कदमों का। जिस जगह पर माता ने स्वयं अपने कदम रखे हों और जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास है। आगे हम देवी देवताओं के दर्शन करके माता मंदिर पहुँचने के बाद महिषासुर के वध स्थान पर पहुँचेंगे, जो कि चोटी पर स्थित है। पानी में इतना भीग भीग के सर्दी हो गया। हम लोग अभी ठीक मंदिर परिसर के बाहर में हैं और पूजा सामग्री ले लेते हैं। इसके बाद क्या है, मेन गेट आएगा, उसके बाद हम लोग का जो जर्नी है वहाँ शुरू हो जाता है। तिवारी हमारा पर्सनल पंडित के साथ, आसपास दुकान लगा हुआ है। यही शुरुआत हो जाता है ना तिवारी, यही शुरुआत हो जाता है। अपन लोग भी ले लिए हैं थोड़ा। एक घर का नारियल है, दुकान वगैरह लग रही इधर से। गाड़ी अंदर तक ला सकते थे हम लोग तिवारी, है ना, लेकिन हम लोग गाड़ी नहीं लाए अंदर तक, पैदल चलना पड़ेगा। अभी खाली पैर आए हैं क्योंकि क्या है, माता जी के पास आए हैं तो खाली पैर आना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ बालाजी भगवान का मंदिर मिलता है। इस मंदिर में हम लोग इंटर होते हैं और देखते हैं यहाँ बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जिसमें खासकर गणेश भगवान और काफ़ी सारी देवी देवताओं की पत्थर से बनी मूर्तियाँ हैं, जो कि काफ़ी प्राचीन लग रही हैं। पूजा में सम्मिलित होने के बाद हम लोग अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। ठंड के कारण ना बोलते भी नहीं बन रहा है। इस व्यक्ति को पहले से ही सर्दी है, इसको गोली खिला के लाया हूँ और आते आते बरसात के कारण मेरे को भी सर्दी हो गया। बड़े डोंगर का इतिहास भी काफ़ी खास है, क्योंकि इतिहासकारों ने इसे देवनगरी कहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे देवी देवताओं का वास है। एक समय पर बड़े डोंगर बस्तर की राजधानी भी हुआ करती थी। यहाँ पर दो लोग आंगा के सामने आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंगा के सामने आने से बहुत ही अशुभ माना जाता है। मंदिर परिसर के इस हिस्से तक आप बाइक ला सकते हैं, इसके बाद पैदल ही जाना होता है। यहाँ से वो सीढ़ी वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है और ये रास्ता काफ़ी सकरा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से कितना दूर होगा? ऊपर है, ज़्यादा दूर नहीं है। आगे हम आपको एक खास जगह ले जाने वाले। इस खास जगह की मान्यता के हिसाब से जब देवताओं की देवनगरी में राक्षस महिषासुर आक्रमण कर देता है, तब देवताओं के आह्वान पर माता दंतेश्वरी सबसे पहला कदम इसी जगह पर रखती है। यही वाला जगह है क्या? इसके बारे में खास, माता एक छलांग मार के ऊपर उस पहाड़ की चोटी पे गई थी और महिषासुर का वध करी थी। ये भी प्रतीक्षालय है क्या? है नहीं? कौन कौन से भगवान हैं? भैरवनाथ है, माता रानी। भैरवनाथ के दर्शन के बिना माता रानी का दर्शन अधूरा रहता है।
ऐसे कान में बोलने से क्या मान्यता है तिवारी? भगवान तक सीधा पहुंचता है। अच्छा, नंदी महाराज के कान में बोलने से भगवान तक सीधा बात पहुंचता है। यहाँ का इतिहास बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहीं से जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा शुरू की थी। साथ ही यहाँ का इतिहास हमें यहाँ के शिलालेखों में भी देखने को मिलता है। ये इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। मंदिर में जैसे ही हमने प्रवेश किया है, हमें काफी प्राचीन मूर्तियां देखने को मिली है, जिसमें से खासकर गणेश भगवान और देवी माता की मूर्तियां शामिल है। यही मंदिर है, यहीं पर माता जो है अपने मूल स्वरूप में विराजमान हो गए थे। यही वो स्थान है। वहाँ तालाब जो है और एक गांव, तालाब इस गांव का सुंदरता बढ़ा रहा है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये शेर के पंजे के निशान, मान्यता है इस प्रकार से। उसके बाद ऊपर भी बहुत सारे निशान हैं। ऊपर और भी चीजें हैं, हम लोग आप लोग को ऊपर दिखाएंगे अभी जैसे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से पत्थर है, से बड़ा बड़ा पत्थर है, यहीं सीढ़ी चालू हो गया। आसपास का जो है ना व्यू काफी शानदार है। चढ़ते चढ़ते हम लोग इतना थक गए, बोलते भी नहीं बन रहा है। सांस फूल जाता है ऐसे जगह पे आने पर। ऐसा लगता है कहीं रुक जाएं, बैठ जाएं, लेकिन ऐसी जगह पे जब तक ऊपर न चढ़ो मजा नहीं आता है। टॉप में पहुंच रहे हैं ना, वैसे ही हम लोग को एक छोटा सा जगह मिला। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, शुरू का समझ आ रहा है। हा के बाद हा, हाय लिखा हुआ है, हास लिखा हुआ है। हास आया, आया मतलब अपनी माता। तो यहाँ पर कुछ तो है खास। यहाँ अंदर घुसेंगे ना, गुफा है अंदर में। तिवारी अंदर गुफा है बे, है? अंदर यहाँ पर गुफा है, लेकिन फिर भी यहाँ जाके देखते हैं क्या है। अंदर में तो अपने घुसने लायक नहीं है, क्योंकि जगह एकदम सकरा है। बहुत अंदर है, अगर हम लोग घुसे भी तो बहुत अंदर हो जाता है। यहाँ पर नहीं जाएंगे हम लोग के दोस्तों। अभी क्या है, गुफा पानी गिरा हुआ है और हो सकता है अंदर पानी भरा होगा, और गुफा काफी अंदर भी है। हास आया करके है, यानी कि कोई माता है। माता नहीं बोल सकते, आया मतलब माता ही होती है हमारे हल्बी भाषा में। तो उनका कोई गुफा है। हम लोग वहाँ नहीं घुस पाए क्योंकि पानी गिरा है, और अभी इसके बारे में उतना जानकारी हम लोग को नहीं पता चल पाया। मेरा सांस चढ़ते चढ़ते बहुत ही
अटक गया है, सुन सकते हैं। अब यहाँ हम लोग आपको कुछ खास चीज़ दिखाने वाले हैं। आप लोग नीचे देखेंगे हाईलाइट बने हुए हैं, ये दरअसल भैंसे के निशान बोले जाते हैं, जो कि महिषासुर राक्षस इसी में बैठ के आया था। और इस चमत्कारी पत्थर के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। अगर इसको आप छोटे पत्थर से ठोकेंगे ना और इसमें कान लगाकर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि अंदर से खाली है और टिन टिन की आवाज़ करता है। और यहाँ जो सिक्का देख रहे हैं आप लोग, इसकी मान्यता आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग कोई भी अगर विश मांगते हैं, अगर कोई मन्नत मांगते हैं और सिक्का अगर चिपक जाता है तो मान लिया जाता है कि आपका विश पूरा होने वाला है, यानी कि आपका मन्नत पूरा होने वाला है। इस जगह की ये अंतिम सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ बता रही हैं कि ये वही स्थल है जहाँ माँ दंतेश्वरी ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। आगे ना चल, यहाँ पर एक सीढ़ी है। सीढ़ी जैसे जैसे चढ़ेंगे यहाँ पर एक खास चीज है दिखाने लायक। ये देखो, ये एग्जैक्ट शेर का पंजा है। जो माता रानी जिस शेर में बैठे थे ना, उसी शेर का पंजा यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो इसी का निशान आज भी है। यहाँ पर उसको हाईलाइट करें। आप लोग को अब इधर से ऊपर ले जाता हूँ मैं, देख के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लोहा का सीढ़ी बनाए। यहाँ पर भी है शायद तक, जहाँ जहाँ से हाईलाइट किए हैं उसका कुछ मतलब है। दोस्तों, जब महिषासुर का वध हुआ था ना, तो माता का जो है ना पंजा का निशान आज भी यहाँ पर है और इसी का जो पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है, हमारे तिवारी जी बता सकते हैं इसके बारे में। क्या है तिवारी जी, इसके बारे में कुछ? इसके बारे में बोला जाए तो जहाँ पे भी हम अक्सर देखते हैं मूल स्वरूप में जहाँ भगवान होते हैं, उसके ऊपर शिखर में लगा रहता है ध्वज, तो ध्वज को निशान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे माता का जब महिषासुर का यहाँ पे वध किए थे, उसके बाद माता यहाँ पे अपने वास्तविक स्वरूप में आए थे। उसका यहाँ पे उनका मूल स्वरूप है उनके कदमों का, तो उनका एक निशानी है। ये निशान ये ऊपर झंडा के रूप में लाल कलर का दिख रहा है, तो ये निशान है। निशान बोलते हैं इसको नॉर्मल भाषा में, तो यहाँ पे ध्वज कहा जाता है। जहाँ वध हुआ था ना, एग्जैक्ट जगह ले जाते हैं आप लोग को। यहाँ पर शेर का जो अपने माता जिसमें बैठ के आए थे, जो शेर था, उसका पंजा का निशान यहाँ पर है, एकदम हूबहू। थोड़ा सा पुराना हो गया है, ये बज रहा है। यहाँ पर सावधानी रखना पड़ेगा क्योंकि फोन वगैरह गिर जाए, चाबी वगैरह भी गिर जाए तो मिलना मुश्किल होता है। आगे इस टाइप से तीर का निशान बना हुआ है मंदिर में, यानी कि तीर का निशान जहाँ बना हुआ है वहाँ कुछ तो खास है। घूमते घूमते हम लोग को एक खास चीज पता चला, तिवारी मेरे को बताया और यहाँ के जो पंडित हैं उन लोग बताए कि जो इस हर जगह हम लोग तीर का निशान देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल चिन्ह बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, यही आगे युद्ध, या फिर बोल सकते हैं युद्ध का विराम, और जहाँ पर महिषासुर का एग्जैक्ट वध हुआ दिखाने के लिए तीर धनुष जहाँ पे मारा जाता है। अच्छा, हाँ, विजय पाई थी इस जगह पे, वध हुआ था, वध हुआ है वही जगह है, इस साइड यही एग्जैक्ट जगह है। इस तीर और धनुष का इसलिए निशान बनाया गया है, ये वध वाला स्थान है यहाँ का। मतलब जैसे कोई ऐसा बिल्ली वगैरह पंजा से मारती है ऐसे करके, हाँ, होते तो ये उसका पूरा ऐसे निशान है, यहाँ से ऐसे आते हुए। तो वहाँ पर जो उसका निशान था वो गिरा था, वो जगह यहाँ पर महिषासुर का वध हुआ था, मतलब मरा था यहाँ पर वो गिर गया था। यहाँ पर बोलते हैं एग्जैक्ट वो जगह है, यहाँ पर यहीं पर वो निशान बनाया गया है।
इस भाग में ऐसा गिरा था, मतलब उसका आकार इतना बड़ा था कि एक जो ये जो है ना, हाँ। यहाँ पे, हाँ, यहाँ से लेकर के उतने इतने पूरे एरिया में उसका शरीर गया है। अच्छा, यहाँ से लेकर इतने दूर। मतलब इतना बड़ा था कि पहाड़ जो है वो बिखर गया उसके गिरने से। तो इसका एक बोला जाता है कि मान्यता के हिसाब से कि यहाँ पर उसका जो शरीर है गिरा था। वो काफी बड़ा था वो। ये एक छोटा सा एक साइज दिखाया गया है, लेकिन एक पहाड़ उसको कवर करता है, उसके साइज को, आसपास का। और यहाँ तीर का निशान बना हुआ है, हम लोग उस साइड जाके देखते हैं, कुछ तो खास है। मंदिर का जो भाग है ना, जहाँ पर माता के पद के निशान है, पैर के निशान, वो उस साइड है। और हम लोग इसके विपरीत साइड में आए हैं, इस तरफ। यहाँ से जो पूरा आसपास का जो गांव है उसका नज़ारा दिखता है। और साथ ही यहाँ का जो माहौल है वो एकदम धार्मिक टाइप से है, शांत। सभी साइड माता के गाने चल रहे हैं और सभी साइड भगवा रंग दिखेगा आप लोग को। और हमारे माथे पर भी टीका काफी सूट कर रहा है। आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ ऐसे जगह पे आओगे ना, सावधानी बरतना, क्योंकि हम लोग इस जगह ऐसे जगह पे आते रहते हैं तो हम लोग को आदत है। नए हो तो सावधानी रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ 1 सेकंड भी जानलेवा हो सकता है, छोटा सा गलती भी। क्योंकि यहाँ एक खाई है, वहाँ कई लोग फंस जाते हैं और मौत निश्चित होता है।